जाया जा रहा है। राजस्थान में दम तो है। जहां पुरुष तो लड़ना जानते हैं, स्त्रियां उनसे ज्यादा लड़ना जानती हैं। और आदमी और स्त्री तो छोड़ो, इस प्रदेश में पशु भी आकर खतरनाक हो गया। वो 70 किलो का भाला मैगी खा के नहीं उठेगा, राजा कहलाएगा। और जिससे जिंदगी युद्ध जबरदस्ती करवाएगी वो मजदूर है। और पता है राजस्थान को राजस्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां हर आदमी लड़ना जानता है, हर आदमी को लड़ना है। अलाउद्दीन खिलजी जब राजस्थान पहुंचा तो अमीर खुसरो ने कहा कि नहीं हरा पाओगे। उसने कहा क्यों? कहा नहीं हरा पाओगे। हम कह रहे हैं क्यों वो मत करो, जितना कह रहे हो उतना सुन लो, हरा नहीं पाओगे। और पूरी हिस्ट्री में अगर किसी को राजस्थान की गर्मी नहीं झेलनी पड़ी, अभी अनुज भाई ने कहा कि राजस्थान में दम तो है। दम क्यों नहीं होगा? जहां पुरुष तो लड़ना जानते हैं, स्त्रियां उनसे ज्यादा लड़ना जानती हैं। दुनिया का शायद ही कोई इतिहास, शायद, देखो मैं पढ़ा हूं, अब कुछ बताऊंगा नहीं, सब बता दिए, इतना बता दिए कि मुझे लगा कि बहुत सुन लिए। फिर कविता सुन के तो मैं सोचा अब समापन ही करना चाहिए जो है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इतिहास हो, शायद, जिसमें जौहर की प्रथा मिलती हो, सिर्फ राजस्थान। और पहली बार जौहर का जो मेंशन है अमीर खुसरो ने किया है रणथंभौर के युद्ध में, जब राजपूतों को लगा कि अब दिल्ली की सेना से जीतेंगे नहीं, तो यहां एक प्रथा थी बड़ी जबरदस्त। क्योंकि विदेशी आक्रांता जब भी देश में आते थे तो एक उद्देश्य तो लूटपाट होता ही था, लेकिन लूटपाट के साथ जो दूसरा उद्देश्य होता था वो था स्त्रियों को उठाना, स्त्रियों को उठाकर ले आना। तो जिस स्थान को अपने सम्मान की इतनी कसक हो, इतनी कि औरतें आग लगा रही, आग जौहर सजाया जा रहा है कि आदमी जब युद्ध के लिए निकलेंगे तो औरतें जौहर करेंगी। दुनिया के किसी इतिहास में ऐसी किसी परंपरा की सूचना नहीं मिलती। तो आदमी तो लड़ते थे, स्त्रियां, और आदमी और स्त्री तो छोड़ो, इस प्रदेश में पशु भी आकर खतरनाक हो गया। चेतक, इतना कि कवि को उसके सम्मान में कविता लिखनी पड़ी। अरे प्रकृति पे कविता लिख लो, स्त्री पे लिख लो, क्षेत्र पे लिख लो, चेतक पे वीर रस का इतना प्रभाव, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। मतलब हमें बहुत अच्छी तरह याद है, शायद क्लास 6 या 7 में मैं रहा हूंगा, तब मैंने एक कविता पढ़ी थी। और तब से लेकर आज तक ऐसा होता है कभी कभी कि लगता है कि कुछ ज्यादा ही चुनौतियां आ गई। हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा। हम राज बनाने आए हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। अकबर की राजपूत नीति, जिसका मैंने कहा पालन अंग्रेजों ने भी किया, लेकिन मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कहा कि अगर मैंने राणा के खानदान की कहानी नहीं सुनाई तो उस खानदान के साथ बेईमानी होगी। हालांकि इतिहास के धारा में जहां भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करने वाला आदमी बैठा है, वहां राजपूत शासकों की इंडिविजुअल कहानी सुनाना धारा से थोड़ा सा कटना होगा। लेकिन आज मैं इस धारा से कटने को तैयार हूं। जिसकी वीरता के चर्चे देश से बाहर हो, फिर वो आदमी सामान्य नहीं होता। राजनीतिक दृष्टि से
अकबर महान है, लेकिन व्यक्तित्व के दृष्टि से राणा महान है। और राणा नहीं, महाराणा। अगर सब में महाराणा प्रताप का एक एक अंश आ जाए तो यह देश एक साल में सुपर पावर है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अकबर महान है, लेकिन व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से महाराणा। सिसोदिया राजवंश के सूर्यों में से एक सूर्य। मेवाड़, थोड़ा सा आपको मेवाड़ के बारे में बता दूं। दिल्ली की गद्दी पर जो भी बैठेगा, यह मैं आपको बता चुका हूं, वो गुजरात पर कब्जा रखेगा। और गुजरात का दरवाजा है मेवाड़। आज आप भारत का पॉलिटिकल नक्शा खोलिएगा और पॉलिटिकल नक्शा खोलकर उदयपुर की लोकेशन देखिएगा। साउथ राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, उसका दरवाजा सीधे खुलता है गुजरात में। यानी जो भी दिल्ली की गद्दी पर बैठकर गुजरात की तरफ बढ़ेगा, उसको मेवाड़ का दरवाजा खोलना ही होगा। इसलिए इतिहास में मेवाड़ का एक बड़ा विशेष स्थान है। अगर सिर्फ मेवाड़ के राणाओं की मैं कहानी सुनाऊं तो 10 एपिसोड और बढ़ जाएगा। बप्पा रावल, हमीर देव, सिसोदिया राजवंश, मॉरिस, गुहलोत और सिसोदिया, 3 राजवंश मेवाड़ से जुड़े हुए। ये जितने भी लोग हैं, ये सब सिसोदिया राजवंश के लोग हैं। बप्पा रावल, उनकी उपलब्धियां इतनी हैं बप्पा रावल की कि इतिहास शायद ही उन बातों को आत्मसात कर सके। इतना बड़ा नाम है बप्पा रावल, बहुत बड़ा नाम। फिर हमीर देव, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मेवाड़ के राणाओं को युद्ध में नहीं हराया जा सकता। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, मेवाड़ के राणाओं को युद्ध में नहीं हराया जा सकता। अगर मैं धोखेबाजी का सहारा नहीं लेता तो मेवाड़ का दरवाजा मैं कभी नहीं खोल पाता। ये एक राजा खुद एक्सेप्ट कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। जिस परिवार की कहानी विदेशों में प्रचलित हो, विदेशों में, देश के इतिहास में छोड़िए, विदेशों में। अब एक कहानी मैंने राणा के परिवार की सुनी, महाराणा प्रताप जी के परिवार की सुनी, कि शायद अब्राहम लिंकन के घर में किसी ने उनसे मांग की, शायद, कि मेवाड़ की मिट्टी मंगवा दो। और जब मैं उदयपुर गया पहली बार, हमारे एक मित्र हैं प्रकाश सिरोही जी, तो मैं सिरोही उदयपुर होते हुए गया। तो जब मैं उदयपुर गया तो वहां की थोड़ी सी मिट्टी उठाई, मैंने अपने जेब में रखी। उसकी कहानी पढ़ पढ़कर, वहां के नायकों की कहानी पढ़ पढ़ के, अब्राहम लिंकन, पता नहीं ये कहानी कहां तक सच है क्या है, पर मैंने ऐसा सुना। उनके परिवार में किसी ने, शायद उनकी पत्नी ने या उनकी मां ने, इस बात की मांग की कि मेवाड़ की मिट्टी मंगा दो। बप्पा रावल, राणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ, राजस्थान में आज भी उस वंश की गाथा गा रहा है। राणा सांगा की कहानी मैं आपको सुना चुका हूं। एक आंख, एक हाथ, एक पैर गायब, पर युद्ध जारी है। यहां जिनकी एक उंगली कटी है ना, वो भीख मांगते हैं सड़क पर। राणा संग